Hello students, welcome on the Vigyanansh. हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो पिछले दो वीडियोस में हमने पढ़ा दैट इज़ रिगार्डिंग स्पीड एंड वेलोसिटी एंड द सेकंड इज डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू solve the numericals related these subtopics. So first of all, at the page number 100 there are the three questions. First, so let's start with the first question. First question is, an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने कोई डिस्टेंस कवर किया है, आपने बताना है क्या उसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। अगर हो सकती है तो अपने आंसर को सपोर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप? तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। हमने माना कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, पढ़ा था ना हमने, जहाँ से चीज़ शुरू करती है वो इनिशियल है, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस तक जाता है। सपोज कहाँ तक गया? बी तक गया। ये कितना मान लीजिए, दिस इज, हमने पीछे भी देखा था 10 किलोमीटर, राइट। और यहाँ से फिर ये ऑब्जेक्ट पहले इधर जाता है, फिर दोबारा वापस यहाँ आ जाता है, राइट। तो 10 किलोमीटर रिवर्स भी गया है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कितना हो गया? 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल। यानी कि यहीं से अगर चीज चल रही है, यहीं वापस पहुंच रही है, तो कितना आ गया? इट इज 0 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका, क्या लिख सकते हैं उसकी, ये प्रूफ है। यही नहीं है, इसके सिवा आप और एग्जांपल लिख सकते हैं। कोई चीज स्क्वायर फील्ड में मूव कर रही है और द्वारा वहीं पहुंची। तो ए से चले थे, ए पे पहुंच गए। अगर हमारी सारी साइडें 10 सेंटीमीटर हैं तो अब आप निकाल सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? यहाँ से घूमे तो पैरामीटर है ये, तो 4 इंटू साइड, तो पैरीमीटर 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर तो क्लियर हो गया। तो यही क्या हुआ? डिस्टेंस। लेकिन इसी तरह से अगर आपसे क्या पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप जानते हैं इट इज क्या होगी? 0। क्यों? यहाँ से चले थे वहीं पहुंच गए। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। या आपको एक और बताया था, सर्कुलर फील्ड, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, घूम के यहीं पहुंच जाता है, क्लियर। सपोज रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तब भी आप क्या लिखेंगे? अब डिस्टेंस किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है? 2πr। 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 7, कट गया तो दैट इज 44 सेंटीमीटर। तो ये तो निकला इसका डिस्टेंस। इसी तरह से अगर आप क्या निकालना चाहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0, क्योंकि जिस जगह पे पहुंचे थे वहीं। और एग्जाम्पल देखिए, आप जहां से आपका दिल करता है आप उस एग्जाम्पल के साथ काम कर सकते हैं। इट इज नॉट अ सो मच टफ जॉब। अगर मैं ऐसे भी चलता हूं तो भी क्या हुआ? ए पॉइंट से चले थे, ए पॉइंट पे पहुंचे थे, राइट। तो फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हमें क्या पता लगा? हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो आंसर क्या आएगा? यस। यस, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस इट मे हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता लग गया, ठीक है। आप आंसर लिखने के बाद इनमें से कोई मर्जी एक आंसर सपोर्ट कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट है covered some distance, it may have zero displacement। कब होगी? The displacement is 0 if initial and
फाइनल पॉइंट्स आर सेम। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गए, सेम हो गए, तो समझ लीजिए क्या हो जाएगी उस कंडीशन में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया इस पेज पे। ठीक है, आप इनमें से कोई एग्जाम्पल इसके नीचे कोट कर सकते हैं, हो जाएगा जी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। देखिए फिर वही बात आ गई, कोई फार्मर है वो एक स्क्वायर फील्ड के साइड पे घूम रहा है और स्क्वायर फील्ड का साइड कितनी है, इट इज़ 10 मीटर, और पूरा चक्कर लगाने में उसमें टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकेंड। तो फिर आगे पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। अपनी इनिशियल पोजीशन से 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो कितनी दूरी पर होगा। तो हम शुरू जब करेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। कैसे लिखेंगे आप इसको, सबसे पहले आपको बताया गिवन लिखिएगा। गिवन में क्या मिल रही है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन उन्होंने दे रखी है कि बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। अब क्या है, ये दे रखा कि पूरी बाउंड्री को कवर करने के लिए 40 सेकेंड समय लेता है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, टाइम, दैट इज 2 मिनट 20 सेकेंड। इसको आपको कन्वर्ट कर लेना पहले ही, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, इंटू 60 प्लस 20 सेकंड अलग है, तो 120 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 140 सेकंड। तो यहाँ से हमें समय पता लग गया कि हमारे पास कितने सेकंड है, 140 सेकंड, राइट। अब थर्ड कंडीशन क्या दे रहा है कि पूरा सर्कल है ना, पूरा चक्कर काट रहा है। तो चक्कर का मीन्स यहाँ क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस। चक्कर क्या हुई, पेरीमीटर निकालनी है हमने। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ, हम स्क्वायर फील्ड निकालेंगे तो क्या होगी, 4 इंटू साइड। तो हमारे पास कितनी है, 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि 40 मीटर इसकी क्या है, पेरीमीटर है। अब फोर्थ पॉइंट में क्या देता है, टाइम required to cover कि पेरीमीटर को कवर करने में कितना समय लगाया था उन्होंने, दैट इज 40 सेकेंड। अब हमें ये पता लग गया कि 40 सेकेंड में 40 मीटर कवर होते हैं। हमारे पास कितने मीटर हैं, 140 सेकेंड है। तो इट मीन्स, बात समझ आ रही है कि 140 सेकेंड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 140 मीटर कवर करेगा। 140 मीटर का मतलब है कितने राउंड। अब हमें राउंड निकाल लेने हैं पहले, ताकि हमें पता चल जाए कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था। सपोज मैंने इनिशियल पॉइंट ये ए रख दिया है, अब हम बी ढूंढेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता लगी स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी एक्चुअली हमने स्पीड पढ़ा नहीं है तो इस टॉपिक के अंदर, तो इसको अभी टच नहीं करेंगे। अभी हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ राउंड, क्योंकि स्पीड नेक्स्ट टॉपिक में है, दैट्स वाई हम इसको टच नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ राउंड कैसे निकलेगा, 140, देखिए टोटल 140 है और एक राउंड के लिए 40 सेकंड लगे, डिवाइडेड बाय 40। अब इसको मैं काट दूंगा, तो 4 3 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 और कितना बच गया, 2 20, 4 5 जा 20। तो 3 राउंड कंप्लीट हैं और एक हाफ, तो कितने राउंड लग रहे हैं, 3 एंड हाफ राउंड निकल गए। ये तो समझ आ गया। अब यहाँ से चलते हैं, तो जब यहाँ से इसने शुरू किया सफ़र, तो ये एक राउंड, यहाँ से ये 2 राउंड, ठीक है, फिर यहाँ से कवर करेगा 3 राउंड, और हाफ का होगा, यहाँ आके हाफ कवर हो गया। क्लियर, तो ये बन गया हमारा अब फाइनल 3 एंड हाफ राउंड। अब हमें पता है ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। बात समझ आ गई जी।
देखिए डिस्टेंस तो क्लियर है, अगर डिस्टेंस कोई पूछे कितना डिस्टेंस कवर किया तो हमें पता है कि वो क्या कर रहा है, 40 मीटर 40 सेकंड में कवर कर रहा है, तो 140 सेकंड में 140 मीटर ही कवर होंगे। ये तो आप क्लियर कर सकते हैं फटाफट, राइट। डिस्टेंस पूछेंगे तो 140 मीटर, लेकिन हमें क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द इसके बीच में, इनिशियल एंड फाइनल के बीच में जो क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा वो होगा। तो हमने क्या निकालना, अब ए और बी के बीच में निकालना है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसमें एक हाइपोटेन्यूज है ये वाला, ये बेस है, ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो अब हम इसको यूज करेंगे ट्रायंगल को, तो कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या निकालना है, टू फाइंड डिस्टेंस, लेकिन कौन सा चाहिए हमें, मिनिमम, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। यूज पीटी, पीटी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ी होगी। इट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच हमें नहीं पता है लेकिन बी तो हमें पता है, 10 स्क्वायर, और ये भी पता है कितना आ जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर। फिर हम कैलकुलेट करेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर का मतलब क्या हो, 10 10 जा 100 प्लस 10 10 जा 100, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 200। 200 के अगर फैक्टर करते हैं हम तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर फैक्टर देखेंगे तो आपको पता है स्क्वायर करना है तो हमें इसको एडजस्ट करने पर 2 से करेंगे 100, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 50, 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, तो एक 5 5 का पेयर, एक 2 2 का पेयर, एक 2 अलग रहेगा, राइट। तो एच स्क्वायर किसके बराबर होगा, जब हम इसको अंडर रूट में लिख दूं मैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, मैथमेटिकल कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी आपकी, तब करवा रहा हूँ। स्क्वायर का मतलब है कि इसमें से हम कैसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट किसकी स्क्वायर आई, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2, क्लियर। जब हम दोनों साइड ही इसको सॉल्व करना चाहेंगे, हमने दोनों साइड अंडर रूट लिया है, तो इस साइड तो ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ये आपस में कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, लेकिन ये चीज़ अंदर रह जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा है, एच इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। आप यहाँ भी लिख देते हैं तब भी सॉल्व है, लेकिन हम जानते हैं अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या रहती है, 1.414 रहती है। अगर कोई पूछे अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी है, 1.414, कैसे निकाली है, ठीक है। अगर इसको भी निकालना चाहते तो आप निकाल सकते हैं, आप स्क्वायर वाले मेथड से कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, तब हम इसको पेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन आप वैसे याद करना चाहते हैं 1.414 रहती है, तो हमारे पास क्या आएगा, कैसे निकालते हैं देखना है तो चलो दिखा देता हूँ। आप इसको पेयरिंग करेंगे 1 1 1 जा 1, ठीक है, 1 बैलेंस बचा, आगे क्या निकलेंगी, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 2 0 आ जाती है, और 1 में 1 प्लस की आंसर क्या आ गया 2। अब 24 4 जा 96, 96 में फिर बैलेंस किया 4, फिर ऊपर से 2 0 आ जाएंगी, और 24 में ये वाला 4 प्लस कर देते हैं, तो क्या बन गया 28। अब कितने से करेंगे, 28 टू 56, तो मैं किससे करूँगा 1 से, तो फिर क्या आ जाएगा 281, सो ऑन, इस तरह से आप जितना मर्जी कर लीजिए। तो 1.41 आई है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, h इज इक्वल टू 10 इंटू 1.414, तो h इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 14.14 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला। आई होप आप समझे जरूर होंगे इस क्वेश्चन को, टफ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी सीखी है इसके अंदर, तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। कहता है डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा टर्म, इट कैन नॉट बी जीरो। हमने देखिए डिस्प्लेसमेंट अभी जीरो होगी, इसका मतलब ये टर्म गलत है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। कहता है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो किससे, डिस्टेंस से सदा ज़्यादा होता है। क्या होता है, ये भी तो नहीं होता है, तो फिर सो इट मीन्स नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होती है, हमने देखा है। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड किससे, डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है,
राइट। तो हम इसे यहाँ से, तो यहाँ तक हमने 100 पेज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो रिपीट इट। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।